Hello students, welcome back in our YouTube channel लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज की इस क्लास में हम क्लास 8th के चैप्टर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है 3 की पावर -2। देखिए, सबसे फर्स्ट ये जो पावर नेगेटिव है ना, हम इसे पॉजिटिव करते हैं। तो किस टाइप से, यदि ये पावर न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, यदि डिनोमिनेटर में है तो इसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो ये तो न्यूमरेटर में है तो इसे डिनोमिनेटर में लाओ, यानी 1/3 की पावर 2, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 2 का मीन्स है 3 × 3 यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 9, यानी आपका आंसर है 1/9। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -4 की पावर -2। ये डिजिट कैसा भी हो इस पे ध्यान नहीं देना, आपको पावर पे ध्यान देना है। पावर नेगेटिव है तो आप इसे पॉजिटिव बनाओगे, तो यानी 1/-4 की पावर 2 प्लस हो जाएगी। तो 1/-4 की पावर 2 का मीन्स है -4 × -4। सॉल्व कीजिए। 1/ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ये हमारा इसका सेकंड का आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है 1/2 की पावर -5। अब आपको इसकी पावर को पॉजिटिव करना है क्योंकि नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जैसे रेशिप्रोकल नंबर में गिवन है ना आपको P/Q में, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/2 है तो इसका 2/1 और इसकी पावर -5, ये +5। देखिए 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मीन्स है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 की पावर 5 का मीन्स है 1 × 1 × 1 × 1 × 1। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अपॉन में 1 1 सबको मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। डिवाइड में 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा 32। इस टाइप से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी पहले इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसके बाद जो भी आंसर आता है उसमें पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। देखिए सबसे फर्स्ट तो आप क्या करना है, आपको यदि कोई पावर नेगेटिव है तो उससे पॉजिटिव करना है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है, ये डिवाइड का साइन है, इसे चेंज करना है। तो -4 की पावर 5, इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद जो डिजिट होती है उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो -4 की पावर +8 है, क्या हो जाएगी -8। यदि -8 होती तो हो जाती आपकी +8। तो आगे देखिए, इसके बाद जब दो डिजिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना हो, इनको बेस बोलते हैं, इनको पावर बोलते हैं। उनके बेस बिल्कुल सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, यानी -4 की पावर हो जाएगी आपकी 5 - 8। यहाँ प्लस साइन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे पहले से माइनस है इसलिए। आगे देखिए -4 की पावर, दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट है तो डिजिट क्या होगी, माइनस होगी। 8 में से 5 को माइनस करोगे 3, और साइन किसका आता है, बड़ी वाली डिजिट का। बड़ी वाली डिजिट के आगे माइनस है तो क्या आएगा -3। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पावर कैसी होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए अभी बताया था मैंने क्या करना होता है, न्यूमरेटर में है वैल्यू तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो -4 की पावर 3, यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/2 की पावर 3 और होल पावर 2। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 2 की पावर 3 पहले से ही है, और पावर 2। होल पावर का मीन्स होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पूरे पावर। सॉल्व कर लीजिए। ध्यान दीजिए 1 की पावर कितनी भी हो आपकी वैल्यू 1 ही आती है, और जब पावर के ऊपर पावर हो
तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी 2 की पावर 3 2 जा 6, तो पावर पॉजिटिव ही है, तो यही आंसर हुआ। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। देखिए सॉल्व कीजिए। -3 की पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये हमने -3 की पावर 4 को लिखा है, -1 को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर 4 है, उसको अलग लिख दिया, और अपॉन में 3 की पावर 4 को हमने अलग लिख दिया। देखिए इस 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट हो जाएगी। इसके बाद -1 की पावर देखनी है आपको, इवन है या ऑड है, तो 4 तो इवन होता है, तो -1 की पावर यदि इवन हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आगे क्या बचा हुआ है आपका 5 की पावर 4, इसका मीन्स है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 625, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद इसका 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। तो सबसे फर्स्ट तो जो पावर नेगेटिव है ना, इनको पॉजिटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 7 डिवाइड, ये होगा 1/3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5। आगे सॉल्व कर कीजिए। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 की पावर 7 जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो ये डिजिट रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 3 की पावर 10 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5। देखिए आपको सॉल्व करना है तो 3 की पावर 10, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन में 3 की पावर 7 को 1 2 3 4 5 6 7 8 7 टाइम लिख दिया। इसके बाद देखिए 3 की पावर 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये 1 की कोई वैल्यू नहीं होती मल्टीप्लाई में, तो जो कट हो रहे हैं उन्हें कट कर दीजिए, ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचा हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 3, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है 5th, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें पावर पॉजिटिव करनी होती है, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ऐसे ही 1/-7 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अलग से लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, यानी यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो बेस तो एक बार आता है और पावर प्लस हो जाती है m प्लस n। यदि ऐसे होता a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो क्या होता है कि बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक बार आ जाती है। तो सेम यहाँ पे सेकंड कंडीशन लग रही है कि बेस तो अलग अलग है पावर सेम है, तो क्या होगा कि आपके बेस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक बार आएगा, यानी कि 1/2 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे -14 की पावर 3, तो यही हमारा आंसर है। इस टाइप से हमारा ये 12.1 के पार्ट फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।